ही क्या संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। कमाई थी जिसमें चल दे, जिसमें चल दे, जिसमें चल दे, जिसमें चल देश का नाम न हो। भगवान उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। प्रहलाद छोटे बालक थे, प्रहलाद छोटे बालक थे। वो प्रहलाद छोटे बालक थे, पर प्रेम किया परमेश्वर से। बन भगत विभीषण शरण पड़ा, बन भगत विभीषण शरण पड़ा। मेरा पार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए। जो प्यार की तो जो प्यार की तो जो प्यार की तो ज्ञाति ही का संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। जब प्यार किसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में। महाराज नृग का उद्धार हुआ है और नृग के बाद बलराम जी एक बार वृंदावन घूमने आए हैं और वृंदावन के बाद इधर पौंड्रक आदि राजा हुए, काशी राज्य आदि जितने उत्पाती राजा हुए सभी एकत्र होकर के द्वारिका पर चढ़ाई किए हैं, द्विविध का उद्धार किए हैं भगवान। और कौरवों पर बलराम जी क्रोध किए हैं क्योंकि बलराम जो जाम्बवती के पुत्र थे शाम जी, वो दुर्योधन की पुत्री से प्रेम किए, उससे जबरन विवाह किए, तो कौरवों पर क्रोध करके उनको हराए हैं और अपने पौत्र को शाम जी को और लक्ष्मणा के साथ दुर्योधन की पुत्री के साथ द्वारिका में वापस लाए हैं। इधर भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान शिशुपाल का वध करते हैं क्योंकि जब प्रथम अधिकारी भगवान को पूजा के लिए बता दिया जाता है तो शिशुपाल गाली देना शुरू करता है और गाली देते देते उसको भगवान शिशुपाल की माँ से बोले थे कि 100 इसकी गलतियां माफ करूंगा,
जिस दिन 101 गलती हो जाएगी उस दिन इसको माफ नहीं करूंगा। सो शिशुपाल गलती करता गया, भगवान गिलाते गए, रोकते गए, अब शिशुपाल रुक जाओ, अब तुम्हारी गलतियां पूरी हो रही। और जब नहीं रुका तो उसी सभा में भगवान चक्र सुदर्शन को आदेश दे करके शिशुपाल का उद्धार करते हैं। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान में विलीन हो जाती है। सभा ये पूछती है कि महाराज ये चमत्कार कैसा है? तो हम आपको पहले दिन ही समझा चुके हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान हरि के दो द्वारपाल हैं जिनको सनकादिक से श्राप मिला था, 3 जन्म के लिए वो धरती पर राक्षस बनेंगे। और ये भी वरदान दिए फिर सनकादिक प्रसन्न होकर के कि भगवान आपके स्वयं आपका उद्धार करने आएंगे। तो पहले जन्म में वो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। भगवान 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किए, आप लोगों ने कथा श्रवण की है पिछले दिनों में। और फिर नरसिंह भगवान बन करके हिरण्यकश्यपु का उद्धार किए। दूसरे जन्म में यही दोनों जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। चौथे दिन आप लोगों ने कथा सुनी, भगवान राम लंका पर चढ़ाई करके रावण और कुंभकर्ण का वध किए और अपने चरणों पे वास दिए। तीसरा जन्म इनका धरती लोक पर जब हुआ तो यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके आए और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभा में शिशुपाल का भगवान वध किए और वही शिशुपाल की ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। आगे राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है, भगवान लौट करके आए हैं। दुर्योधन का अपमान हुआ है। दुर्योधन के अपमान के बाद साल्व आदि जितने राजा थे, सब धरती के जितने उत्पाती राजा थे, एकत्र होकर के द्वारिका में चढ़ाई किए हैं और भगवान एक एक करके सबका वध किए हैं और वध करके धरती का बोझ हल्का किए हैं। उसी युद्ध में दंतवक्त्र का भी भगवान वध किए हैं। विदुर आदि दंतवक्त्र जितने थे, तो जो 3 जन्म थे उनमें से दंतवक्त्र और शिशुपाल का भगवान उद्धार किए। और इसके बाद एक बहुत ही प्रिय कथा आती है भगवान की। कौन सी? जिस कथा 7वें दिन जिस कथा का महत्व मतलब ज्यादा विशेषता देते हैं लोग, महाराज सुदामा जी की। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा प्रियक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कैसे थे? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा थे, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वृत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाहन करते थे। विरक्त थे, गृहस्थ थे पर विरक्त थे। महाराज गृहस्थ धर्म सबसे कठिन धर्म बताया गया है और जो गृहस्थ धर्म में वे ही परमात्मा की सेवा कर ले रह करके वही सबसे बड़ा विरक्त भी बताया गया है। तो सुदामा जी क्या थे? गृहस्थी तो थे पर विरक्त भी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से उनकी विरक्ति थी। मन कह दिया कि आज ये पाना है तो वो नहीं पाना है। मन पे अपने इंद्रियों पे वो जीत चुके थे। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, 5 घरों से जो भी मिल जाए उसी से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। 6ठे घर में भिक्षा लेने जाते नहीं थे। एक दिन किसी के माध्यम से उनकी जो पत्नी थी सुशीला, वो भी सुशीला जैसी थी वैसे सुशीला नाम, वैसे उनके कार्य, बड़ी सुशील थी, बड़ी विनय संपन्न थी। उनसे कोई कहा कि आप अपने पति देव को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेजते? ये तो दोनों बचपन के सखा हैं और वहां जाएं तो शायद कुछ बात बन जाए। संत लोग कहते हैं कि भगवान स्वयं आकर के सुदामा जी जब घर में उपस्थित नहीं थे तो ये बात बता गए सुशीला जी से। सुशीला जी सुदामा जी से निवेदन की हैं कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? तो सुदामा जी बोलते हैं मित्र के पास क्या जाएं, अब वो इतने बड़े राजा हैं द्वारिका के और हम जो है निर्धन ब्राह्मण हैं, हम क्या जाएंगे? कोई कहते हैं सुदामा जी भिखारी थे। सुदामा जी भिखारी थे, सुदामा जी गरीब थे। नहीं, सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा जी निर्धन थे। महाराज ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है उसका ब्राह्मणत्व।
अगर वो ब्राह्मण अपने कुल की परंपरा के अनुसार अपने ब्राह्मणत्व को बचा लिया तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है इस धरती पर। ब्राह्मण धन का भूखा थोड़ी है, हो सम्मान ही सब कुछ है ब्राह्मण के लिए। सुदामा जी को सुशीला जी बोली कि क्यों नहीं आप अपने मित्र के पास जाते, बार बार आग्रह किए हैं। तो सुदामा जी बोले कि चला तो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा मित्र है और मित्र क्या कहते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए हाथ में ले जाने के लिए। सुदामा जी गई हैं, 5 घरों में भिक्षा मांगी है, 5वें घर से कुछ नहीं मिला, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मिले हैं। सुदामा जी की एक फटी लकड़ी धोती थी, उसी धोती को 8 परत करके और उसी धोती में 4 मुट्ठी चावल बांधे हैं। 4 घर के चावल 4 तरह के थे। तो सुशीला जी पूरी सारी समस्याएं उसी में मान लो कर जो पोटली बांधी चावलों के माध्यम से संदेश दे दी कि सरकार आप ये देख लीजिए, हमारी दशा ऐसी है कि हम 4 घरों से चावल मांग करके आपको मित्र के आपके पास भेजे हैं। और दीनता कैसी दिख रही है, जिस धोती में बांधे उसके 4 परत करके रखे हैं, तब वो चावल उस धोती पर रुके हैं। धोती इतनी फटी थी। सुदामा जी चले हैं और चलते चलते सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए और जा रहे हैं, याद करते जा रहे कन्हैया को। नदी पड़ती है बीच में, नदी किनारे बैठ जाते हैं, शाम का समय है। मल्लाह भैया केवट भैया बोले अरे बाबा चलना है तो चलो, ये लास्ट चक्कर है, इसके बाद नाव वापस नहीं आएगी। सुदामा जी रोते कहते भैया जाना तो है, लेकिन क्या करें, हमारे पास आपको देने के लिए कोई धन नहीं है। केवट भैया बोलते कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। सुदामा जी नाव पर चढ़ गए हैं। नाव पर चढ़े तो दोनों में वार्तालाप होने लगी है। कहते हैं सुदामा जी से कि आप कहाँ जा रहे? द्वारिकाधीश। कौन है? मेरे परम मित्र हैं। कब के? बचपन में हम आश्रम में एक साथ ही विद्या अध्ययन किए थे। अरे वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है,